हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियो। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था के 7वें, 8वें और 9वें महीने में आपको ऐसा कौन सा खाना खाना चाहिए, कैसा खाना होना चाहिए, यानी कि आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए जिसकी वजह से आप और आपके होने वाले शिशु बिल्कुल भी स्वस्थ रहें। प्रेगनेंसी के 7वें, 8वें और 9वें महीने यानी कि आपके गर्भावस्था की तीसरी तिमाही चल रही है अभी। इस समय में आपको बैलेंस डाइट लेने की बहुत ज़रूरत है और इस समय में आपके शिशु का विकास काफ़ी तेज़ रफ्तार से हो रहा होता है। इस समय पीठ में दर्द, पेट में दर्द, कॉन्स्टिपेशन, ब्लीडिंग या बीपी का बढ़ना या फिर ब्लड शुगर का बढ़ना हो सकता है। कई बार आप ऐसा देखे होंगे कि आपकी पूरे 6 महीने की प्रेगनेंसी में आपकी बीपी नहीं बढ़ती है, आपकी ब्लड शुगर नहीं बढ़ती है, यानी कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। लेकिन लास्ट टाइम जो ये तीसरी तिमाही होती है, इस समय पे आपकी बीपी, ब्लड शुगर या और भी कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो उसके लिए बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है और उचित मात्रा में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, DHEA, फॉलिक एसिड, फाइबर, विटामिन सी ये आहार में लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बैलेंस डाइट अपने आहार में लेते हो तो वो सबसे बेस्ट माना जाता है। आज हम बात करेंगे कि गर्भावस्था के इस समय यानी कि तीसरे तिमाही में सुबह से लेके रात तक का डाइट चार्ट प्लान आपका क्या होना चाहिए। तो जितना मैं टाइम के हिसाब से बता पाऊंगी, हो सकता है कि आप उस टाइम के हिसाब से नहीं चल पाएंगे, लेकिन तब भी कोशिश ज़रूर करिएगा। इस समय सुबह से लेकर रात तक यानी कि सोने टाइम तक आपको 9 ग्लास पानी यानी कि 9 ग्लास ऑफ वाटर जरूर लेना है। लेकिन हम आपको अगर कहेंगे कि 9 ग्लास पानी पी लीजिए तो आप नहीं पी पाएंगे। इसको कुछ लिक्विड डाइट में और सेमी सॉलिड डाइट, जूस, फ्रूट और पानी, ये सब मिला के आपको कम से कम 9 ग्लास सुबह से लेकर रात के सोने तक कंप्लीट करना है। अब हम बात करते हैं सुबह के 7 बजे आपके डाइट का क्या प्लान होनी चाहिए। यानी कि सुबह में खाने के लिए उससे पहले रात में ही आप अंजीर, मुनक्का और बादाम को पानी में भिगो के रख दें और सुबह में उस भीगे हुए मुनक्का और अंजीर और बादाम को चबा चबा के अच्छे से ज़रूर खाएं। उसके बाद हल्की सी गुनगुना पानी आप 1 गिलास ज़रूर पिएं। प्रेगनेंसी के दौरान इन बातों का ख्याल आप जरूर रखें कि एक ही बार में बहुत ज़्यादा खाना नहीं खा लेना है, थोड़ा थोड़ा खाना है और पूरे दिन खाते रहना है। यानी कि आपकी जितनी भूख है, यानी कि जितनी आपको खाना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है, उसका 20% खाना कम खाना है। यानी कि आप कम खाएं लेकिन बार बार ज़रूर खाएं। अब देखते हैं सुबह के 8 बजे आपको नाश्ता जरूर करनी चाहिए। नाश्ता में आप उपमा, पोहा और रोटी या फिर फ्रूट्स का सलाद, हरी सब्जी आप जरूर खाएं और 1 गिलास मिल्क यानी कि 1 गिलास दूध आप इसके बाद जरूर पी सकते हैं। इसके बाद आप 11 बजे के आसपास आप 1 नारियल पानी या नहीं तो कोई 1 फ्रूट्स आप जरूर खाएं, ताकि आप एनर्जेटिक भी रहेंगे और आपकी जो लंबा टाइम बीच गैप जो हो जाएगा वो गैप नहीं होगा। तो कोशिश करना है कुछ न कुछ खाते रहने का। अब हम बात करेंगे दोपहर के खाना की यानी कि लंच का। लंच आपकी 1 से 2 बजे के बीच की होनी चाहिए। इस लंच में रोटी, चावल के साथ घी अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर खाएं, दाल ज़रूर खाएं। दाल में स्पेशली अगर मूंग की दाल हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मूंग की दाल खाएं, क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छा रहता है पचने में, यानी कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखेगा। हरी सब्जी ज़रूर खाएं, सलाद ज़रूर खाएं। चावल की रोटी वो भी आप बना के बिल्कुल खा सकती हैं, जो कि प्रेगनेंसी में बहुत ही अच्छा माना जाता है। हरी सब्जी को ज़्यादा से ज़्यादा खाना है, इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है जो आपको कॉन्स्टिपेशन से थोड़ा दूर रखेगा, यानी कि आपको कॉन्स्टिपेशन होने की संभावनाएं कम रहेंगी। हम सबको पता है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, तो इस समय आपको जितनी भूख लगती है उससे थोड़ा सा कम खाएं, यानी कि 20% खाना कम खाना है, ताकि आपके इंटेस्टाइन आपके खाना को पचाने के लिए अच्छे से काम कर पाएंगे और अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा और आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाएगा। अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी ऐसी खाना है जो बिल्कुल नहीं खानी है। तो खाने में चना, मटर और बेसन की बनी चीज़ें, मैदे की बनी चीज़ें, बाहर की खाना, स्ट्रीट फूड या जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक आते हैं, इन सभी चीज़ों से आप दूर रहें। ये सब डाइजेशन के लिए बहुत टाइम लगाता है और आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और प्रेगनेंसी के दौरान आपको दिन में कम से कम 1 घंटे, जैसे कि आपकी 1 से 2 बजे की लंच हो जाती है, उसके बाद 1 घंटे आपको आराम जरूर करनी चाहिए। देखते हैं कि 4 बजे आपको क्या खाना चाहिए। यानी कि आप फल खा सकते हैं, सफ़ेद नारियल खा सकते हैं, वेज कटलेट खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। यहाँ पे चाय नहीं लेनी है, चाय के अलावा आप 1 कप दूध जरूर पिए, उससे आपको प्रोटीन और एनर्जी मिल जाएगी।
और इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखें कि इस समय आपको 6 बजे से पहले जितने भी फ्रूट्स खाती हैं वो 6 बजे के शाम के 6 बजे से पहले ज़रूर खाएं, क्योंकि अगर आप लेट से फ्रूट्स खाते हैं तो फिर आपकी रात की खाना डिस्टर्ब हो जाएगी। रात में आपको हल्का खाना खाना है और काफ़ी सुपाच्य भोजन करनी है, क्योंकि रात में खाना अच्छी तरीके से पचना चाहिए, तब फिर आप कल से अपने डाइट को इस डाइट प्लान को आप फॉलो कर पाएंगे। यानी कि आपको रात में दाल, खिचड़ी, चावल, हलवा यानी कि भेज, सलाद और रोटी खाना है। और हो सके तो आप ध्यान रखें कि जितनी सारी चीज़ें मैं बताई हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको ये चीज़ अच्छा लगे। इन सभी चीज़ों में से जो कुछ भी आपको बेहतर लग रहा है, आपके ऊपर सूट कर रहा है, उसको आप अपने हिसाब से ज़रूर लें। और ये आपके डाइट प्लान रात का 7 से 8 बजे के बीच की होनी चाहिए, ताकि थोड़ा सा आपको खाने के लिए स्पेस मिल जाए। और डिनर करने के बाद जब आप सोने जाते हैं उस समय 1 गिलास दूध और उसमें 2 चम्मच प्रोटीन पाउडर जरूर डाल के पिएं। वो दूध हल्की गुनगुना होनी चाहिए। और रात में खाना खाने के बाद या फिर 1 गिलास दूध लेने के बाद तुरंत आप सोने ना जाएं। कम से कम 10 मिनट आप वॉक ज़रूर करें, इससे आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी होगी। संपूर्ण आहार के तौर पे इस खाना को हम लोग सभी जानते हैं, ये संपूर्ण आहार है। इसमें आपको आयरन, कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीशियम सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको प्रेगनेंसी के दौरान एक स्वस्थ बच्चे के लिए ज़रूरत है और आपके लिए भी ज़रूरत है। अगर आपकी डाइट प्लान अच्छी होगी इस समय की 7वें, 8वें, 9वें महीने की, तो आपके बच्चे का हो रहे इतनी तेज़ रफ्तार से विकास में काफ़ी सहयोग मिलेगा और बच्चे अच्छे से डेवलप कर पाएंगे और काफ़ी स्वस्थ भी हो पाएंगे। तो आप अपना डाइट ज़रूर फॉलो करें। मैंने जो बताया हो सकता है उसमें और कुछ चीज़ें छूट गई हो, तो आप उसे नोटिस ज़रूर करें और हमें आप ज़रूर लिखिए। हम आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।